अनबैलेंस डाइट और हमारी एक अनहेल्दी रूटीन चल रही हुँ। है, इससे कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो पैदा हो जाती हैं और ये हमारे लिए ही नुकसानदेह होती हैं? थोड़ा-सा भी कुछ उल्टा-सीधा खा लेते हैं, ऊपर-नीचे खा लेते हैं या ओवर ईट कर लेते हैं, तो मैदा आपको बताएगा कि अब आपने गलत चीज़ खा ली है, फूड पॉइज़निंग हो जाएगी, पेट दर्द शुरू हो जाता है। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये सारी चीज़ें माल फंक्शनिंग की तरफ जाती हैं। ये हार्ट इश्यूज़ का भी मेरा ख़्याल है एक मेजर कॉज़ होता है, बिल्कुल। हमारी अनहेल्दी रूटीन। मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ कि आपका स्लीप शेड्यूल जो है ना वो अच्छा हुँ, होना चाहिए। हुँ। स्लीप शेड्यूल पूरा ना होने की वज़ह से आपकी बॉडी थकी-थकी रहती है। जब बॉडी थकी हुई रहती है तो ओवरऑल ऑर्गन्स भी उस तरीके से थके हुए होते हैं। जल्दी-जल्दी आप खा रहे हैं, हुँ। इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? स्टमक इज़ द फर्स्ट प्लेस, एक हुँ। फर्स्ट प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपके फूड ने कुछ देर के लिए स्टे करना है। अच्छा, ये जो अनबैलेंस डाइट और हमारी एक अनहेल्दी रूटीन चल रही हुँ। है, इससे कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो पैदा हो जाती हैं और ये हमारे लिए ही नुकसानदेह होती हुँ। हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो है ना स्टमक सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। हुँ, हुँ। अक्सर आपने देखा होगा ना, आप थोड़ा-सा भी कुछ उल्टा-सीधा खा लेते हैं, ऊपर-नीचे खा लेते हैं या ओवर ईट कर लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ही आपका जो हुँ, अलर्ट देगा ना, आपको सिग्नल देगा कि यू आर गोइंग ऑन अ वेरी रॉन्ग पाथ, वो आपका स्टमक है। हुँ। आपका मैदा आपको बताएगा कि अब आपने गलत चीज़ खा ली है, फूड पॉइज़निंग हो जाएगी, पेट दर्द शुरू हो जाता है, समहाउ वी आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन और हुँ। समटाइम्स वी आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया। और वो कब होता है, जब भी हम लोग कोई उल्टी खराब चीज़, चीज़ें उल्टी सीध चीज़ें खा खा लेते लेते हैं। हैं, यस। बिल्कुल। सो बेसिकली स्टमक जो है वो आपका सबसे पहला अलर्ट देगा आपको कि नाउ योर डाइट इज़ गोइंग टू बी द वर्स्ट वन, तो अब इसको सुधार लो थोड़ा-सा। अपने नॉट ओनली आपने अपनी ओवरऑल वर्किंग रिजीम बेस्ट करनी है, और इसके साथ-साथ आपको अपनी डाइट भी बेहतर करनी है, क्योंकि अभी मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। फिर जब आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा ना, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग जिसने आपकी बॉडी में जो है फूड को डाइजेस्ट करवाना है। हुँ। तो उसके बाद आपका लिवर आ रहा है जिसने मेटाबोलाइज़ करवाना है उनको, फिर आपकी इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन आ हुँ। जाती हैं। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये सारी चीज़ें माल फंक्शनिंग की तरफ जाती हैं। तो अगर आप उसको फर्स्ट स्टेज से ही रिकवर कर लोगे, दैट वुड बी द वेरी बेस्ट ऑप्शन, रादर देन कि आप फिर बाद में स्टेज 5 पर जाके आप फिर कहेंगे ओह! कैंसर हो गया है। एग्ज़ैक्टली, ये हार्ट इश्यूज़ का भी मेरा ख़्याल है एक मेजर कॉज़ होता है, बिल्कुल। हमारी अनहेल्दी रूटीन। बिल्कुल। आप जितना ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहे हैं, आप जितना ज़्यादा अनहेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, आप जितनी ज़्यादा अपनी स्लीप को, मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ कि आपका स्लीप शेड्यूल जो है ना वो अच्छा हुँ, होना चाहिए। हुँ। स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं ना होता, आपका एक तो मूड ख़राब रहता है, पूरा दिन आप चिड़चिड़े रहते हो, कभी उससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई। ये चीज़ बहुत कॉमन रहती है। और फिर दूसरा ये कि स्लीप शेड्यूल पूरा ना होने की वज़ह से आपकी बॉडी थकी-थकी रहती है। जब बॉडी थकी हुई रहती है तो ओवरऑल ऑर्गन्स भी उस तरीके से थके हुए होते हैं, और कोई आप बहुत ज़्यादा थकी हुई हो और कोई आपको कहे कि ये काम करो, करेंगी आप? कभी भी नहीं कभी हो भी सकता। नहीं। इनफैक्ट आप उल्टे सीधे मुँह बना के उस काम को खराब करेंगी। सेम हुँ। गोज़ विद आवर बॉडी, बॉडी बहुत थकी हुई है, ऑर्गन बहुत थका हुआ है, उसके ऊपर से आप कह रहे हैं कि चलो अब मैं ये खा के सो जाता हूँ। ऑर्गन के पास उल्टा काम आ गया ना ज़्यादा, तो वो क्या हुँ, करेगा, या तो वो काम करेगा ही नहीं या वो काम खराब कर देगा। और राइट। ऑर्गन का काम खराब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अच्छा, हम अपने आप को जैसे अभी आपने बात की कि हमारी बॉडी में अगर हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स पूरे हों, हुँ, हुँ। तो ये हमारी एक बैलेंस डाइट बिल्कुल। कहलाती है, ठीक है? लोगों के पास अब जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि हुँ, हुँ। हमारी रूटीन इस कदर ख़राब हुँ, हो हुँ। चुकी है, जैसे अभी हम अभी स्टूडियो में आ रहे थे, तो अभी बिल्कुल, हमारे कैमरामैन ने हमें बताया कि मैं 5 मिनट में खाना खा कर आया हूँ सिर्फ़, बिल्कुल। जितनी मुझे जल्दी थी। तो ये खाने का जो एक टाइम होता है हुँ, कि हुँ। जल्दी-जल्दी आप खा रहे हुँ, हैं, हुँ। इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? बिल्कुल, आप जो है प्रॉपर चबा के नहीं खा रहे, चबाने का काम के लिए ना हमारे पास हमारे दाँत हैं। हुँ। अब हम वो वाला काम भी अपने स्टमक को दे दें, आपके सीनियर हैं, वो अपना काम ना करें और कहें कि हफ्ता प्लीज़ आप मेरा काम कर दें। आप डबल काम करके थक जाएँगी ना, आपका एग्ज़ैक्टली, मूड भी खराब एग्ज़ैक्टली। होगा। तो आप जो है या तो सीनियर का काम ठीक नहीं करेंगी या अपना काम ठीक नहीं करेंगी। तो सेम गोज़ विथ कि आप जो है खाना खा रहे हैं, अब
चबाना जो है वो आपके दांतों का काम है। अब आप दांतों से तो चबा नहीं रहे, आप जल्दी जल्दी खाना खा के स्टमक के ऊपर डाल रहे सिर्फ हैं कि अपनी अब रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। बाकी का एग्जैक्टली। काम तुम कर लेना, आप स्टमक के पास दांत थोड़ी है, वो थोड़ी चबाएगा। तो उसको वो काम ज्यादा भी करना पड़ेगा और फिर और जो है प्रॉपर तरीके से होगा भी नहीं, और ये एग्जैक्टली फिर आपके स्टमक के इश्यूज क्रिएट करेगा। क्योंकि आपकी फूड ने डायरेक्टली जाना ही आपके माउथ से स्टमक में है थ्रू एसोफेगस। तो जब आपका स्टमक इज द फर्स्ट प्लेस, एक फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके फूड ने कुछ देर के लिए स्टे करना है। अब जब आप उसको काम ही नहीं ठीक से करके दे रहे, तो उसको आपके हिस्से का भी काम करना पड़ेगा। जब तक उसके काम की बारी आएगी ना, तब तक उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, फिर वो अपना काम और वो आगे हाथ ट्रांसफर जोड़ा होगा कर आपके आगे कि Exactly. तरस खाओ मेरे तो इसलिए पे। कहते हैं जिसका काम उसी को सांझे, तो जिसका काम है उसको करने दें।